बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैर से रखे और एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में जो है वो शामिल रखे। तो आज का दिन आपका गुजरे अच्छा, इस विश के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। और मैं और मेरी टीम कोशिश यही करते हैं कि कुछ डिफरेंट सा, कुछ मज़ेदार सा, कुछ ऐसी बात जो शायद कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि उसको डिस्कस किया जाए, उससे अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया जाए। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपकी आज जो कॉल्स होंगी वो मेरे लिए जो है वो बड़ी बेहतर होंगी और मैं मुंतज़िर रहूँगी आपकी कॉल्स की। आज हम बात क्या करने जा रहे हैं, अगर मैं अपने इस खित्ते की बात करूं तो जब घर में बेटी पैदा होती है, वैसे तो बेटों के साथ भी इसी तरह की कुछ बातें की जाती हैं। माइंडसेट ऐसा क्रिएट किया जाता है कि जी ये मेरी शहज़ादी है लेकिन इसने तो दूसरे घर जाना है और कोई शहज़ादा आएगा इसके लिए। तो ये सारी बातें और फिर गुड़ियाओं की शादी कराना, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से हम सुनते सुनते जो है वो हम बड़े हो रहे होते हैं। हमें लाड प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर वाले बहुत ख्याल भी रखते हैं। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ भी हैं लेकिन मेजॉरिटी इसी तरह की सिचुएशन है। और एक ये जुमला कि बेटी ने तो अगले घर चले जाना है, पता नहीं वहाँ जाके इसके साथ किस तरह का सलूक किया जाए, तो इसलिए जितना हो सके इसको घर में सुख दे दो। एक ये जुमले कितने असर करते हैं इस पर भी आज मैंने बात करनी है। लेकिन ये जो ख्वाबों का शहज़ादा है, जिसे कहा जाता है कि एक शहज़ादा आएगा और मेरी बेटी को लेके जाएगा, यकीन करें वो उससे मैं इतनी ज़्यादा फैंटेसाइज हो गई कि मेरे रूम में एक पिक्चर लगी है, उसमें एक घोड़े पर एक शहज़ादी बैठी हुई है और उसको शहज़ादा लेने आया हुआ है। वो मैंने लगाई भी है क्योंकि कहते ही है कि जो चीज़ आप देखते हैं उसका भी असर होता है। सो लड़कियां हों या लड़के हों, वो कुछ ख्वाब सजाते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। मेरा मनपसंद साथी कैसा होगा, ये आज हम अपने जो आज हमारी यूथ है उससे भी सवाल करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे कि जब आप किसी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहे हों तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको नज़र आती हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन आप कुछ ट्रिक्स के ज़रिए कुछ पॉइंटर्स के ज़रिए उनको भी जांच सकते हैं। ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में होंगी, बट इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा मनपसंद साथी कैसा हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा आज का टॉपिक है। सो इस पर बड़ी बातें हैं और बड़े कहते हैं कि हमारा तजर्बा है, इसलिए हमें पता है। आज के बच्चों को क्या पता, बस कोई एक आंख भा जाता है और उसको पसंद कर लेते हैं, इसीलिए तो आजकल इतनी तलाक़ें हो रही हैं और इस तरह के बहुत सारे जुमले सुनने को मिलते हैं। तो हमने आज यही टॉपिक रखा है। लेकिन हर इंसान की आज के दौर में कुछ ख्वाहिशें भी हैं। वो चाहता है कि मेरा पार्टनर इस तरह का हो, किस तरह का हो कि आपकी खुशी भी पूरी हो जाए और जो बड़ों की रज़ा है या उनका जो तजर्बा है वो भी मिल जाए। तो आई थिंक एक बड़ा बेहतरीन रिश्ता जो है वो बन सकता है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में आज आप लोगों की कॉल्स भी होंगी, गेस्ट भी होंगे। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा आते हैं, मुझे आपको गाइड करते हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे भाई हैं। एंड इनसे पूछेंगे कि जब आप रिश्ता लेने जाएं, चाहे लड़की का या लड़के का, तो कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर शोर और चमक में जो है वो हमारी आंखें धुंधला जाती है और फिर बाद में हम अक्सर रोते हैं। सो वेलकम करते हैं इमरान भाई को। अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे? वंडरफुल टॉपिक राइट इन द मॉर्निंग। यस राइट। अभी जो बेटा आपने इंट्रोडक्शन में कही कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा टॉपिक कह रहा है, और मेरा सवाल एज अ बड़े भाई यही था कि मैं क्यों नहीं कह रही हूँ। यानी ये आप पे भी तो लागू होता है ना, सब पे लागू होना चाहिए। जो भी आदमी अपना पार्टनर ढूंढने जा रहा है उसका काम है कि वो होश का साथ दे।
और ये जिस तरफ आपने इशारा फरमाया है कि क्यों ये जो चमक का आपने कहा, उस चमक के अंदर क्या होता है कि हम जोश में होते हैं ना, और जोश में होश काम नहीं करता, और कहा यही जाता है कि इन मामलात के अंदर होश में काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी अगर मैं पुरानी बात करूं तो जिस तरह से मैं अगर अपने मम्मा पापा की बात करती हूँ ना, मेरे लिए तो वो एक ऐसा रिश्ता है जिसको मैंने हमेशा बहुत एक दूसरे का ख्याल करते हुए भी और झगड़ते हुए भी देखा। ऐसा नहीं है कि किसी घर में झगड़ा ना होता, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, ठीक है, और शादी हो गई। और मैं आज भी जब मम्मा से पूछती हूँ कि मम्मा कभी ऐसी बात होती है, वो शर्मा जाती हैं, एक तो वो इस पे बात ही नहीं करना चाहती, एक ब्लश करती हैं वो आज भी। सो कहती है मैंने नहीं देखा था और मैंने अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट किया, बट वो बिल्कुल उस दौर में जो भी मॉडर्न दौर था उसके हिसाब से थी वो। उनके अब्बा ने उनको वर्ल्ड टूर कराया, उनको नई गाड़ी लेके देते थे, वो फिटिंग वाली शर्ट्स, मतलब हर तरह का फैशन था। लेकिन जब पार्टनर चूज़ करने की बात आई तो वो इतनी ओबीडियंट डॉटर बन गई। मैंने कहा मम्मा आपकी पिक्चर्स देखकर और आपके ये इतना बड़ा डिसीजन ये कैसे हुआ? तो कहने लगी नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट देम कि वो जो करेंगे। देखिए, अगर मैं समझदार हूँ और मुझे पता है कि मेरे बारे में कोई फैसला मुझसे बेहतर कर सकता है, राइट, तो हम उसका फैसला मान लेते हैं। आप एक डिजाइनर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि ये आपका सूट आपसे अच्छा बना लेगा, आप खुद भी बहुत अच्छा डिजाइन अपने लिए चूज कर सकते हैं, राइट। आप किसी शेफ के पास जाते हैं, आप खुद भी बहुत अच्छे कुक हैं, आप उसकी बात मान लेते हैं। आप क्यों बात मान लेते हैं? क्योंकि आप ये ज़ाती तौर पर समझते हैं कि इस मामले में वो ज़्यादा बेहतर है, यानी उसको मेरे बारे इस मामले में ज़्यादा मालूम है। तो अगर किसी शख्स को इस मामले में ज़्यादा मालूम है तो मैं भरोसा करूं। और अगर वो माँ बाप, जैसे जाहिर है आपकी कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं चाहते, तो अगर वो इस वाक़े और अहल भी हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अहल भी हैं। जैसे आपकी मदर ने बताया, आपने अपनी मदर के बारे में बताया कि उनको दुनिया का सब पता था, तो इसका मतलब ये है कि उनको ये भी मालूम था कि मैं जिस फैसले के ऊपर या जिनके फैसले के ऊपर सर खम कर रही हूँ वो बेहतरीन फैसला करने वाले हैं, उनको जांचने की सलाहियत भी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित भी हुआ। तो हम मैं खुद बताते खुद हमारे आप अपनी शादी की स्टोरी दिल्ली बिरादरी के लोग हैं। अब तो खैर बहुत टाइम चेंज हो गया, वरना हमारी जो पास्ट है उसमें जो बच्चे या माँ के पेट में होता था वहाँ फैसला हो जाता था कि बेटी होगी तो उस वाले की होगी और बेटा होगा तो उस वाले। अभी दुनिया में आई नहीं है। अच्छा, यानी इस हद तक भी होता था। बचपन की मंगनी हमारे यहाँ बहुत जो है वो कॉमन। आपकी भी बचपन में? हाँ, बचपन की मंगनी है, तो बचपन की मंगनी बहुत कॉमन होती थी और रिश्तेदारों में ही ज्यादा होती थी। अब तो खैर बाहर होना शुरू हो गई है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आज ये समझता हूँ कि शायद मैं इतना अच्छा फैसला नहीं कर पाता जितना मेरे माँ बाप ने किया। ओके, इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा मनपसंद साथी कैसा हो, यह है आज का हमारा टॉपिक। आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। क्या सोचा था आपने और फिर क्या हुआ आपके साथ, है ना ये एक कहानी है, तो आई होप कि अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी कहानी है। आज सब इमरान भाई से हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे इसको, लेकिन एक और बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत प्यारी है मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, बड़ी खुशी होती है मुझे जब ये लोग आते हैं और इतनी मोहब्बत से मुझे आपको हम सबको सिखाते हैं। सो आज के टॉपिक पे ये ना होती तो कुछ तिश्नगी सी रह जाती ना। सो हमारे साथ मौजूद हैं सालिम बर्नी ट्रस्ट आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही हैं। और आप आलिया भाभी की पूरी मैचिंग चेक कर सकते हैं विद पिंक शूज़ माशाल्लाह। अच्छा भाभी, हमारे यहाँ लड़की पैदा होते ही जो है वो कुछ ख्वाब सजा दिए जाते हैं ना कि शहज़ादा आएगा। जैसे मैं भी इमरान भाई को बता रही थी, वो घोड़े पे आएगा। वो घोड़े और शहज़ादी की तस्वीर मेरे कमरे में लगी है, इतनी फैंटेसाइज हो गई थी मैं उससे। सो आपने भी ऐसे कुछ ख्वाब सजाए थे? क्योंकि आज आपकी हम मेच्योर पर्सनैलिटी देखते हैं, बट एट द एंड वो सब चीज़ें, गुड़ियाओं की शादी और अपने लिए ख्वाब सजाना, नहीं, मैं ख्वाबों वाली नहीं। बचपन में भी नहीं थी? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई ख्वाब देखा था। और मैं वो खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरा लाइफ पार्टनर उस घर में पैदा कर दिया था, मेरे साथ ही वो भी इस दुनिया में आ गए थे। मेरे कज़न है, खालाजाद हैं। अच्छा। और उन्होंने इतनी जल्दी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि ख्वाबों का वक्त ही ना मिला। अच्छा, उन्होंने आपको मतलब इजहार मोहब्बत किया था सालिम भाई ने? तो नहीं, उन्होंने किया था, अपनी फैमिली से कर दिया था। और क्योंकि मेरा मतलब वालिद की डेथ के बाद पूरी दुनिया में
खाला के अलावा हमारा कोई उस तरह से करीबी नहीं था। Okay. तो ये दोनों बहनें यकजान थी, तो पूरा बचपन मेरा बचपन क्या, मैं उसी कमरे में पैदा होकर आई हूँ जहाँ सारिम की दुल्हन बनकर मैं आई हूँ। ओके राइट, तो मतलब ये सिलसिला इस तरह से रहा, शुरू में साथ खेले भी और उसके बाद ये सारा, तो फिर वो जो एक फीलिंग डेवलप होती है अपने पार्टनर के लिए कि वो मुझे पसंद करता है, ऐसा कुछ था भाभी? वो इतनी शिद्दत से उन्होंने पसंद किया है, और इतनी शिद्दत से मतलब वो चीज़ उनकी रही, क्योंकि एक ही घर में बताऊं, ये अगर इस रिश्ते में पाकी और सफाई हो ना, हाँ। मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन, किसी को पसंद करने से बेहतरीन काम कोई नहीं है। राइट। अगर आप उसको एक डिग्निटी के साथ आप उसको रखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सारिम ने बहुत जी जान से चाहा और बहुत इज्जत से चाहा और बहुत इज्जत से ब्याह के लेकर आए, और वो इज्जत आज तक बरकरार है। और एक चीज़ मैं कहूँ कि लड़की का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कौन सी लाइन सेट करनी है वो लड़की ने सेट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी, मैं शुरू से को एजुकेशन में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सारिम नहीं आ सकते थे, मैं घर से बाहर उनसे कहीं नहीं मिलती थी। अच्छा, आप नहीं मिली उनसे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वाली जो चीजें, वो इज्जत में आज तक, फिर मेरी अर्निंग थी, आज तक मेरे पास है वो हिफाजत। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि मर्द कभी ना कभी ताना दे देता है, इमरान भाई ऐसा है, इज इट राइट? रिगार्डिंग लाइक कि तुम्हारे तो दोस्त थे या तुमने भी तो ऐसे किया था, नहीं, इस तरह वो भूलता नहीं है। अगर तुम मेरे साथ फ्री हो सकती हो तो शायद तुम ये वाला बड़ी पते की आपने बात की, ये जुमला मैं कहना नहीं चाहती, थैंक यू सो मच कि आपने कह दिया। लड़की ये जरूर सुनेगी, जो लड़की मंगनी से पहले या निकाह से पहले या रिश्ते से पहले अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है कि ऐसी जगह के ऊपर जहाँ के ऊपर एक उसकी इज्जत के ऊपर हर्फ आ सकता है, अगर उसने ये काम किया है, ज़िंदगी में कभी ना कभी वही जुमला ज़रूर सुनेगी जो आप कह रही हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने खाली किसी मेरे ही साथ हो गई से पहले। अच्छा, अगर हो सकता है हल्का सा भी कह रहा हो, लेकिन उसके निकल आएगा उसके। अच्छा, आज के दौर में है क्या सिलसिला कि दो लोग आपस में एक होता है, अच्छा दोनों फैमिलीज मिलती हैं, लड़का लड़की, ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शादियां होती है उसमें भी होता है कि आप दोनों भी आपस में बात कर लो, ताकि अगर आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, परसू करें। अच्छा, अब वो फैमिली मिल चुकी है, अब वो आप लोगों के हाँ के मुंतज़िर हैं। उस वक्त जो दो लोग आपस में बात करते हैं, अब वो उसमें एक दूसरे से कहते हैं कि अच्छा जी तुम अपने बारे में बता दो और मैं अपने बारे में बता दूं, तो किसको कितना बता देना चाहिए और किसको कितना छुपा लेना चाहिए? क्या ज़रूरी होता है कुछ छुपाना? देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों ही उस वक्त आधा अधूरा टूटा फूटा सच बोल रहे होते हैं। ओके, ठीक है। और ऐसा आदमी होगा आगे कहेगा कि यार असल में देखो मैं हूँ गली के लुच्चा लफंगा। मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, मैं हीरोइन पीता हूँ, लेकिन कभी कभार सूटे तो लगा लेता हूँ, मैं क्या करूँ यार। वो तो रात को 3-4 बजे बाहर भी जो है वो रह जाते हैं, काम वाम मैं कर भी लेता हूँ, कभी नहीं भी कि जो है वो कर पाता हूँ, मिल गया नहीं मिला जो है वो नहीं मिला उसके ऊपर। अब कौन आदमी कहेगा कि जी और तो बताओ मुझसे तुम शादी करोगी, नहीं होगा ना। और इसी तरह अगर कोई लड़की है और ये बताएगी कि जी मुझे तो आज तक किसी परिंदे ने भी आंख उठा के नहीं देखा, तो अब आपको समझ में आ रहा कि वहां से अगर ये कहानियां शुरू हो रही है तो दोनों ही लंबी छोड़ रहे हैं ना एक दूसरे को। और मैं लड़कों के हवाले से कहूँ कि वो अमूमन बच्चियों को कहते हैं हम तारे तोड़ लाएंगे, तो अगर कोई आपसे ऐसी बात करे तो उससे कहिए कल तो हम मसरूफ हो जाएंगे, आज तोड़ लाइए। लेकिन आज तो लोग चांद पे ले जाने की बात करते थे, अब तो वहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं। अरे भाभी, अब चांद तो बहुत दूर है ना, कहना लियारी में मछली बहुत अच्छी मिलती है। आजकल जरा सर्दी है, जरा ले आई। नहीं, चिलगोजे में तो चोरी करनी पड़ेगी उसको घर के अंदर। 6,000 रुपए के चिलगोजे कहाँ से लाएगा? चिलगोजे मंगवा ले, वो भी छिले हुए। वो ले आएगा चोरी करके, आप देखे वो तो ले आएगा, वो तो बाजार में मिल जाएगा, वो तो ऑनलाइन में मिल जाएगा। ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कीजिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा मनपसंद साथी कैसा हो, आपकी भी हम कॉल शामिल करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान भाई हैं। अच्छा इमरान भाई, अगर मैं बड़ी बेसिक सी चीज़ पूछूं कि आज के दौर में एक तो ये कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, बड़ी जल्दी छोटी छोटी सी बातों पे जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं, तो लड़के की तरफ से ये कहा जाता है कि लड़की देखो ज़रा धीमे मिजाज की हो, समझदार हो, जो हमारे बेटे को आके सुधार दे, ठीक है। लड़की समझदार चाहिए क्योंकि बेटा हाथ से
निकल गया है। और जहाँ बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते तो वो कहते हैं हमने बड़ी नाजों से पाली है, अक्सर गुस्सा हो जाती है, तो ऐसा हो, थोड़ा समझदार हो जो संभाले। तो इस तरह का जुमला दोनों तरफ से मिलता है। आज के दौर की ज़रूरत क्या है कि जब आप एक रिश्ता ढूंढने अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए जाएं तो इन सीधा चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए, प्रोग्राम में बड़ी डिटेल्स के अंदर भी इस पे बात हो सकेगी, लेकिन कुछ तो बड़ी बेसिक है। वो क्या? झूठ बोलने वाला, ओके, अमानत में खयानत करने वाला, यानी अमानतदार जो, और मैं प्रोग्राम में बता भी दूंगा कि कैसे टेस्ट हो जाता है ये। ठीक है। वादा खिलाफी करने वाला, सिर्फ अपनी बात करने वाला, आपको इज्जत ना देने वाला, आपके घर वालों को इज्जत ना देने वाला। बड़ा सिंपल टेस्ट है, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, फॉरगेट इट कि वो आपके माँ बाप की इज्जत करेगा। ठीक है, ये वाली उसके ऊपर। अच्छा, फिर आपको कंप्लीट ओनरशिप देने वाला, आपके फैसलों के अंदर गुंजाइश देने वाला, यानी आपको अपने फैसले देने की भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनने वाला, यानी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुन सकता है, अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ओके, राइट, यानी खुद कुछ, अच्छा, अपनी कोई विजन है उसके पास कि यार आगे की कुछ जो है वो देख सकता है। कफालत और हिफाजत उसकी बुनियादी लॉ है जो उसको ऊपर डाला गया है। ठीक है, उस वो कफालत, नान नफके की जो जिम्मेदारी है, यानी कफालत और हिफाजत। हिफाजत हिफाजत का मतलब ये है कि अभी शादी नहीं हुई है ना, लेकिन वो आपके लिए खड़ा होगा। राइट, कॉलेज में है, ऑफिस में है, बातें बड़ी लंबी लंबी कर रहा है, आप जरा सी परेशानी में खुद निकल लिया, खड़ा हुआ था, आपके पीछे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ था। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान के, जिस तरह आपने बताया कि हालात आते हैं, कैफियतें आती हैं, ऐसा नहीं बुरा है, लेकिन कैफियत, उस कैफियत के अंदर आपको ऑन करने के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, ये जितनी और बहुत सारी चीजें, अच्छा, इनको क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाहिरी तौर पर नजर नहीं आती, उनके लिए आपको कुछ उनको समझना पड़ता है, वो इमरान भाई आपको बताएंगे। मैं आलिया भाभी से भी पूछूंगी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? याया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, याया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बड़े अच्छे खूबसूरत मेहमान हैं। और डॉक्टर साहब की शर्ट देख के मैं बहुत जलता हूँ भाई, मुझे तो ऐसी शर्टें नहीं मिलती। डॉक्टर साहब का खुद डिजाइन करते हैं इन शर्ट को, बस इनका ब्रांड आने वाला है इमरान भाई का। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग सो स्मार्ट। अल्लाह इनको और जिंदगी के लिए। देखिए, बात ये है जो हम एक्चुअली हम जो कहते हैं साथी किस तरह का हो, साथी, हम अपने साथी में सारे आइडियल, सारी चीजें तलाश करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने साथी को खुद क्या देना चाहते हैं? असल बात है, मेरी असेसमेंट अपने मैं जो कुछ उस हिसाब से साथी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ। लेकिन सर, होता क्या है कि हमारे माशरे के अंदर सिर्फ आप अब शादी करने जा रहे होते हैं तो सिर्फ आप नहीं सिलेक्ट कर रहे होते, आपकी माँ होती है, आपकी बहन होती है, वो कुछ खूबियां तलाश कर रही होती हैं जो हो सकता है उनके लिए बेहतर हो, लेकिन आगे जाके वो मेरी लॉन्ग टर्म चीजें नहीं होंगी, और शायद उन चीजों की आपको जरूरत भी ना हो, बड़ी सिंपल से क्राइटेरिया में फॉल करते हैं लड़के। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए, अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि अगर लड़का, मतलब माएँ और बहनें जब जाती हैं रिश्ता देखने तो पहली बारी बेटे को ले जाएं तो शायद 10 घर ना फिरना पड़े। ठीक है, ये मैंने सुना है जुमला, अब इसमें कितनी हकीकत है? मैं तो इस चीज़ को ज़ाती तौर पे ज़्यादा पसंद नहीं करती कि घरों में जाकर देखा जाए। ये उस ज़माने की बातें हुआ करती थी जब लड़कियां घरों से निकलती नहीं थी। आज तो महफिल में भी जाती हैं, स्कूल कॉलेज भी जाती हैं, आप कहीं भी उन्हें देख सकते हैं। ये जो ट्रे सजाने का कॉन्सेप्ट है, इसको टोटली ख़त्म होना चाहिए। ये जो माएँ बहनें, और क्योंकि जब आप प्रॉपर घर में आते हैं उसके बाद आप उस बच्ची को रिजेक्ट करके जाते हैं, उस लड़की का सारा कॉन्फिडेंस आप ख़त्म कर देते हैं। आप कहीं भी उसको बाहर देख रहे हैं, घर तो जब आप जाए ना उसके, तो आप उसका रिश्ता पक्का करने के लिए जाइए। बहुत अच्छी बात आपने बाहर सारा होमवर्क किया है, सब चीजें आपने कर ली, और उसके बाद जब रिश्ता पक्का करेंगे वो मजबूत रिश्ता हुआ करता है। वो लड़की भी जिंदगी भर अपने ससुराल वालों की इज्जत करेगी। वो लड़की जिसको आप शुरू में आके बेइज्जत करते हैं, पहले ये बड़े नाजुक और खूबसूरत रिश्ते होते हैं, इसमें तकलीफ की ग्रह ना बांधा करें, इसमें मोहब्बत की ग्रह बांधा करें, और वो शुरू के जो इंप्रेशंस होते हैं वो चीजें जिंदगी भर लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। और अभी आप बात कर रही थी ना खानदान की, आजकल मैंने देखा है कि जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो देखते हैं, ये नहीं देखते कि कितना इज्जतदार खानदान है, ये देखते हैं कितना अमीर खानदान है। हम जिस घर में गए हैं वो कितना बड़ा घर है। याद रखिएगा, जो बेटा सिर्फ बाप की कमाई खाता है ना, ये बाप की दौलत पे अय्याशी करता है या आपको कुछ वो दिखाता है, वो आपको जिंदगी में नहीं कुछ दे पाएगा। उस लड़के को ढूंढिए जो स्क्रैच से अपनी जिंदगी को शुरू कर रहा है, आपको लग रहा है इसमें पोटेंशियल है, ये मेहनती है, ये पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, वफादार है, फिर आगे लेके चलें। जिसके पास बाप दादा की दौलत है उसको भी एक्सेप्ट करें, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट से आजकल के लोग जाते हैं, अच्छा भाई बना बनाया घर है, इसको तो कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो बना बनाया जब कुछ मिलता है ना तो उसमें मजा नहीं होता, मजबूती कम होती है। अमीर घरों को ढूंढिए नहीं, नसीब से मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। आपका क्राइटेरिया होना चाहिए लड़का मेहनती हो, लड़का पढ़ा लिखा हो। अच्छा बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे हमारे पास ऐसे तबके भी नहीं जहाँ पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हो तो कढ़ा हो। कढ़े से मतलब ये कि कमाने का हुनर जानता हुनरमंद हो, तो किसी वो तरह हुनरमंद हो। जैसे हमने शादियां भी अपने शेल्टर में ऐसी भी हमने करवाई हैं कि बच्ची बहुत खूबसूरत थी लेकिन थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम थी उसकी कुछ ना, तो हमने उसकी ऐसे लड़के से शादी करवाई कि जो गूंगा था लेकिन कारपेंटर बेहतरीन था, तो उसकी महीने की कमाई बहुत बेहतरीन थी। उसको एक खूबसूरत लड़की मिली, चाहे उसमें थोड़ी बहुत कमी थी, उसको एक बहुत मोहब्बत करने वाला कमाने वाला शौहर मिला। आज भी माशाल्लाह 3 बच्चों के साथ बेहतरीन जिंदगी गुजार रही है। दौलत पर रिश्ते कम कीजिए, इज्जत, वफादारी और खानदानी पस मंजर को देखकर रिश्ते कीजिए। ओके, सो खुलूस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी आलिया भाभी ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन ये जो ज़ाहिरी चमक धमक है ये इतना आंखों को धुंधला देती है कि हम बड़ा खुश होते हैं कि जी मेरी बेटी जो है वो खुश रहेगी, उसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, लेकिन उसको जो इज़्ज़त चाहिए क्या वो उसको वैसे मिल सकेगी, ये बड़ा एक सवाल। और उसके बाद माएँ खुद ही परेशान हो रही होती हैं कि मैंने गलती कर ली, मैंने सोचा नहीं, मैंने समझा नहीं। पहले क्या होता था कि लोग सोर्स ऑफ इनकम पर बड़ी बात किया करते थे। अगर पता चल जाए कि इस घर में किसी इस तरह की कमाई है तो बाकायदा सोशल बॉयकॉट हो जाता था, ख़ानदान नहीं मिलता था। आज ये फ़िक्र नहीं है कि पैसा कैसे आ रहा है, ये फ़िक्र है कि वो बड़ी गाड़ी में आया है और वो उस पे हम अपनी बेटियों के रिश्ते। लड़के से ये सवाल भी सिर्फ एक जुमला कह दूं, ये सवाल पूछते हैं आप गाड़ी का मॉडल कब कब बदलते हैं? सीरियसली ये जुमला भी पूछते वही हैं। मादा परस्ती की इंतहा है। हाँ, देखिए और कितने डिजिट सैलरी लेते हैं असल में हमने जो है ना पूरी स्कीम को ही हम नहीं समझे। जब अल्लाह ने ये मियाँ और बीवी का रिश्ता खुद बनाया, मर्द और औरत को खुद पैदा किया, खुद निकाह के अंदर मुंसलिक किया और उसके बाद दुनिया में बना कर भेजा, तो अब इसके मतलब कोई मशीयत होगी ना, अल्लाह की इतनी बड़ी स्कीम का कोई तो मशीयत होगी कि जो ये काम इंसान को जाए अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं। फिर इस दुनिया के अंदर उनका एक मकसद था घर बनाना, उस घर को महवर बनाना, ताकि अगर एक घर एज ए इंस्टीट्यूट अच्छा बन जाएगा तो फिर फलाई माशरा खुद ब खुद बन जाएगा, क्योंकि एक बेसिक यूनिट है। हमने बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो गए। हम ये समझते हैं कि जिनसी जज्बात की तस्कीन का नाम शादी है। यानी ये जैसा आपने कहा कि वो लड़का आवारा हो गया तो ऐसा करो उसकी शादी कर दो ताकि औरों की इज्जत खराब ना करे, इसी की खराब कर दे। यानी आप अंदाजा करें कि यार आपने ऐसे लगा दिया ठप्पा कि अब ये सब सही हो गया कि इसकी बदमाशी भी चलती रहे और हमारी बेटी भी जो है जाके इसको सुधार देगी। वो तो मरीज है, उसको इलाज की जरूरत है, उसको आपने लड़की क्यों दे दी है? उसको तो आपको इलाज देना चाहिए था ना। जो जिंदगी आपने क्यों खराब कर दी? फिर इसके बाद जब अल्लाह ने रिश्ता बनाया तो फिर उसको घर कैसे बनेगा ये जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। और आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से हमको गाइड किया कि आप अपना पार्टनर चुन सकते हो, खूबसूरती पर कोई इतराज़ नहीं। अगर हसीन है और आप चुनते हो तो आप चुन सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं चुन सकते। दौलत के ऊपर अगर उसके पास दौलत है आप चुन सकते हो, हसब नसब यानी स्टेटस है चुन सकते हो, और आप किरदार पर भी, कैरेक्टर के ऊपर भी चुन सकते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली तीनों चीजें दायमी नहीं है, तो लिहाजा चुन सकते हो, देखिए पाबंदी नहीं है, लेकिन वो दायमी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तुम किरदार को तरजीह दिया करो, ये लॉन्ग लास्टिंग है। जो भाभी बता रही है कि अगर सेल्फ मेड है, बना है, तो वो दायमी होगा। अच्छी तरह मालूम है कि खूबसूरती एज के साथ चली जाएगी ना। हर पहलू की, एक माँ की खूबसूरती बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, 2 बच्चों के बाद उसकी खूबसूरती है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। दौलत आने जाने वाली चीज है, स्टेटस आपने देख लिया कि हथकड़ियों के अंदर कितनी तस्वीरें आती हैं कल क्या थे, राइट? आज जो उनके पीछे चलते थे वही उनको गिरफ्तार भी करते हैं, तो स्टेटस ऊपर नीचे हो जाता है। दौलत, कोरोना ने सबको बता दिया दौलत ऊपर नीचे कैसे हो जाती है। और हुस्न, जैसे मैंने आपको बताया कि जरा सा उल्टा ब्लीच लगा लिया रंग गोरा करने के लिए तो हुस्न जो है वो गायब हो जाता है। आज इमरान भाई जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं लूज बॉल्स पे जो है फॉर्म में है और वो बाउंड्रीज खेल रहे हैं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि लाइटर मूड में जब बात होती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिस तरह अभी इमरान भाई ने भी कहा। अच्छा भाभी ये बताएं कि जब, क्योंकि हाँ हम रिश्तों की बात करें, जब हम किसी के घर रिश्ता लेके जाते हैं, जिस तरह अभी आप बात भी करी थी कि ये नहीं होना चाहिए, तो भी हम जिस तरह के सवाल करते हैं, डोंट यू थिंक कि वो हर्ट करते हैं उस माँ को भी जिसने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत से पाला? वो इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ वो रहती है, वो घर है और वो माँ की बड़ी लाडली बेटी है। तो सवाल करने से पहले थोड़ा सा ये भी सोच लिया कीजिए। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ?
जी गुड मॉर्निंग सना, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मैंने ये जो है ना सारन ड्रेस वाली मैडम, जी। इससे बात करनी थी। जी जी, आलिया भाभी आपको सुन रही हैं, कहिए, सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा भाई है, उनकी हमने शादी करनी है, सेकंड मैरिज है, तो अच्छा। कोई अच्छा रिश्ता नहीं हमको मिल रहा। तो हमने सुना है आपके पास बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, कोई आपके पास कोई अच्छा है रिश्ता जो आप मेरे भाई से हो जाए? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो वैसे मैंने शादियां नहीं कराई अपने शो पर, लेकिन ये वाली शादी हम करा सकते। कहाँ रहती हैं आप, लाहौर में? हाँ जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आपके भाई? भाभी कोई सवाल पूछना? देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि मतलब ये दूसरी शादी क्यों करना चाह रहे हैं? इनकी पहली बीवी बच्चे वो सब कहाँ हैं? जी मेरे वो भाई की शादी जो है ना अंडरस्टैंडिंग की हो सकी पहली वाइफ के साथ, तो वो फिर चली गई। एक बेटी है, ठीक है। अच्छा शाइस्ता, एक मिनट रुकिएगा, मुझे अब हेडलाइंस के ब्रेक पे जाना है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी, आपकी कॉल फिर लूंगी ताकि आलिया भाभी भी कुछ आपसे सवाल कर सकें और फिर उस आपकी कॉल पर कुछ बात हो सके, ठीक है? ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन कीजिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जी, मेरा मनपसंद साथी कैसा हो, इस पर हम बात कर रहे हैं आज। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। कॉलर थी, अगर वो मौजूद हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। हमारे साथ इमरान भाई हैं, आलिया भाभी हैं, दो और ऐसी पर्सनैलिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है जिन्हें आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, कमर्शियल्स में, ड्रामास में देखा है। बहुत खूब काम कर रहे हैं एंड कहते हैं कि यूथ की आज ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं जब वो अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की बात करते हैं और वो कुछ ख्वाब सजाते हैं। तो हमने पूछा, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये क्या ख्वाब सजा रहे हैं, ये कैसा अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं। सो मेरे साथ मौजूद हैं अरीज़ा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड ये बताएंगी कि ये कैसा मनपसंद साथी चाहती हैं और इसी तरह जो है लोग ये ना कहें कि मैं कितनी फेमिनिस्ट हूँ कि मैंने एक साइड की जो है वो ख्वाहिशें पूछी हैं। इसीलिए हमारे साथ समान गाजी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ आने का। Thank you. सो भाभी भी हैं, इमरान भाई भी हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर इन दोनों से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे अरीज़ा कि बचपन से ही ये सुना होगा कि एक शहज़ादा आएगा और मेरी शहज़ादी को लेकर जाएगा और धूम धड़ाका और इस तरह की सारी चीज़ें, घर में ये सुना अम्मा अब्बा से? नहीं, मैंने अपनी मामा से ये कभी नहीं नहीं सुना? नहीं, वो मुझे शहजादी उन्होंने कभी बोला ही नहीं है प्यार से। कभी फिर क्या बोलती हैं वो अरीज़ा को? बोल सकती हूँ लाइव, मसला तो नहीं है। बंदर बोलती हैं एक्चुअली वो मुझे। वो कहते हैं कोई बंदर आएगा और मेरी बंदरिया को लेके जाएगा। अच्छा ओके। ये मैं ऐसा कह समझती हूँ कि ये माँ का लाड है। वो माएँ अपनी लाड भी उस मखलूक में भी शहजादे शहजादी होती हैं। हाउ स्वीट इमरान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा तो वो ऐसा बोलती हैं? हाँ। अच्छा तो वो कुछ माओं की भी ख्वाहिश होती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए जो रिश्ता है वो इस तरह से हो, ये तो एक अलग बात है। लेकिन आप किस तरह का पार्टनर चाहती हैं अपनी लाइफ में? बस अच्छा हो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये जो अच्छा हो ना, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो मैं आज करने क्या वाली हूँ, करेक्ट करेंगे फिर इमरान भाई और आलिया भाभी जो मेरे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, समान और अरीज़ा। हम इनसे पूछेंगे कि कौन सी 5 ऐसी ख्वाहिशें हैं जो ये अपने पार्टनर में चाहते हैं। पहले हम अरीज़ा से पूछ लेते हैं बिकॉज लेडीज़ फर्स्ट, ये प्रोटोकॉल है, ये डिज़र्व करती हैं। उसके बाद हम समान से पूछेंगे। जी अरीज़ा बताइए कि अच्छा हो, अच्छे से मुराद क्या है? अच्छा हो, भले पैसा ना हो ज़्यादा। अच्छा पैसा ना हो? नहीं, भले ना हो, एडजस्ट करने वाली लड़की होनी चाहिए। अच्छा ओके। आप इनमें ढूंढ रहे हो ना, तो आप ये कहे कि जी क्या हो। हाँ लेकिन बाकी लड़कियों की मैं बात मतलब बता रही हूँ। मुनासिब पैसे वाला, ये एवरेज इनकम वो है ना कि बैंगलो है, गाड़ी ज़्यादा है, अमीर बेशक ना हो। ज़्यादा बैंगलो अमीर ना। है, गाड़ी है, अगर नहीं है तो बेटा तो उधर भी लिखोगे, चलेगा। ये उधर लिखोगे, ये उधर कह रही है समन पे लिखोगे। अच्छा ठीक है, ये राइट। लड़के में ढूंढ रही तो हैं वो ना ये कह रही हैं, आप कह रही हैं ज्यादा अमीर ना हो, एवरेज इनकम। ठीक है ओके। तो इनको एवरेज इनकम वाला लड़का बेटा चलेगा। एक बात बता दूं मैं, बेशक ये प्रोग्राम है
ये ता हयात रहेगा। क्योंकि क्योंकि ये हयात रहेगा और ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन इसके बाद रिश्ते बहुत इंशाल्लाह आएंगे। ये इंशाल्लाह जब आपके बच्चे 20 साल के हो जाएंगे फिर पलट के आएगा। अच्छा। और फिर वो पूछ रहा होगा कि ये आपने लिखवाया आपने था। तो ये कहा था। लेकिन बहुत कोई अच्छा रिश्ते- क्राइटेरिया है, इस पे लड़के मुतमईन होंगे कि कोई ऐसी लड़की भी है जो एवरेज इनकम पे जा ठीक रही है, है। नेक्स्ट क्या ख्वाहिश है? एक मिनट बेटा, एक एक करके जाओ। अच्छा एक एक, ओके हाँ, एकदम तो सारे अरीज गिलास आप खत्म ही कर बताइए। दो। ये लोग चेंज कर देंगे ना अपना आइडिया। ओके, पहला क्या होनी चाहिए? देखिए main मेरे quality- मेरे जो पॉइंट्स हैं ना वो तो ये हैं कि वो दोनों तरफ से होने चाहिए। मेरी अपनी कोई या लड़कों की अपनी अकेली अभी कोई आप डिमांड नहीं छोड़, होनी अभी चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, अभी आप हीरो हैं, अभी आप बताइए। सबसे पहली जो चीज होती है वो मोहब्बत होती है। एक मिनट। और मोहब्बत तो एक निगाह में नहीं होगी। अच्छा, जिससे शादी मोहब्बत उससे का क्या पहले मतलब? मोहब्बत की जाए। यकीनन आप लव मैरिज चाहते हैं? शादी से पहले उससे मोहब्बत हो जाए। यकीनन अंडरस्टैंडिंग होनी तो चाहिए। लव मैरिज नहीं, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग तो इज सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, लव मैरिज बेहतर है। मोहब्बत जो है वो बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है ना, जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी एक चीज़ है और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मिल के आप एक जिसको आप आप अपने ये हिसाब से- चाहते हैं कि आप जिससे शादी करें उससे आप ऑलरेडी आपकी मोहब्बत हो, उससे उसको यकीनन। आप अपना पार्टनर बनाएंगे। इमरान यकीनन भाई यही कह रहे हैं। यकीनन ठीक है, सो यू वांट लव मैरिज, ओके। एक अंडरस्टैंड लव आगे ब्रैकेट में लिखे फ्री मैरिज। फ्री मैरिज, अच्छा ओके राइट, ओके नेक्स्ट। हाँ जी सामन बताओ। बस वो अपने माँ बाप की इज्जत करने अरीजा। वाला हो, अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला हो, इसका ओके। मतलब माशाल्लाह मेरी बेटी बिल्कुल नंदे सास की सारी जिंदगी खिदमत करेगी। इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि वो respect। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा तो वो मेरे पेरेंट्स की भी करेगा और मेरी भी करेगा। वेरी Okay, देखो लड़कियां ठीक है। पहले मैच्योर होती हैं। वेरी गुड। राइट, बहुत अच्छी बात। ओके नेक्स्ट। सच्चाई सच्चाई, सच्चाई Truthful कैसे चेक होगी? कोई नहीं बोलता। ट्रुथफुल हो वो। सच्चाई चेक कैसे होगी नहीं पता, ये तो सच्चाई में आपका क्या अपना जानना कमिटमेंट चाहते है। हैं ये बताइए। अच्छा, जिंदगी के हर मामले में एक इंसान की शख्सियत में अगर सच्चाई है तो हर मामले में सच्चाई है, चाहे वो उसकी अपनी जिंदगी से मुताल्लिक है, आज सुबह क्या पका है उससे मुताल्लिक है, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला है नहीं डाला इससे मुताल्लिक है। अच्छा, कोई तो नहीं- अगर आप- लिखे तो सही, अभी लिखे तो सही। क्या लिखूं? अभी- Truth? सच्चाई। Truthful, सच्चाई, truthfulness या truth। सच्चाई आप लिखे। अच्छा मेरे भाई बड़ा, क्योंकि साथ साथ ही करते जा रहे हैं ना जी, program। जी। तो अगर वो जो भी खातून आपकी ज़िंदगी में आएगी जो जिनसे आपकी मोहब्बत भी अब हो चुकी है शादी से पहले, और अब वो शादी के बाद बताती है कि देखो जी मैं तुम्हें अब सच्चाई बता रही हूँ, 2-3 रिश्ते हुए थे, एक आध दफ़ा मैं कॉलेज गई भी थी, मैं रात को पार्टी में भी थी, यकीन मानो मैंने किया कुछ नहीं, सही। तो वो इतनी सच्चाई चलेगी? उसका पास्ट है और पास्ट जो होता है वो सबका अपना तो वो होता है। सच्चाई चलेगी? अगर यकीनन चलनी चाहिए नहीं, आप- चलनी मेरे नहीं लिए चाहिए। चलेगी, मेरे लिए चलेगी। बिल्कुल और चलेगी। जिंदगी में कभी उसका ताना भी नहीं मिलेगा उसको उस सच्चाई का। यकीनन वो तो सच्चाई सबकी चलेगी। अपनी पास्ट होता है और वो मेरा भी अपना होगा पास्ट। आप अपना पास बताना चाहेंगे? यकीनन सच्चाई अच्छा, का और सबसे सुनना भी पहले चाहेंगे? मैं सच्चाई शुरू वहां से करूंगा कि मैं अपना पास्ट और अपना सारा फ्यूचर का प्लान और ये अपनी कहाँ प्रेजेंट कहाँ सब होते हैं ऐसे बताऊंगा। लड़के? ये ड्रामा नहीं हो रहा? ये लाइव शो है, रियलिटी शो है, नो स्क्रिप्टेड, ओके। चलिए, हाँ जी। हाँ जी अरीजा, थर्ड पॉइंट बताओ। बड़ी जी। अभी तक बड़ी प्रैक्टिकल चल रही है आलिया भाभी। अभी आगे है। अभी आगे है। हैरान कर दूंगी। ये प्रैक्टिकल चल रही है उसको तो मैं क्या travelling फिल्मी का चल रहा हूं? ज्यादा नहीं, शौक है। आप उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल है जी। वैसे ट्रैवलिंग का ज्यादा उसको शौक हो। अच्छा अब ख्वाहिशें आ रही हैं, ओके दैट्स रियली गुड। ठीक है, छोटी सी ख्वाहिश है। बाज बच्चियां पान खा के भी खुश होके आ जाती हैं। वो पता क्या नहीं, है? वो हम पान वाले नहीं। नहीं वो कहेगा ना, वो ट्रैवल कहेगा ना, वो कहेगा तुम्हें कहने आप तो कह रहे थे मैं सारी जिंदगी सफर कराऊंगी, जिंदगी एक सफर का नाम है। चल रही और अंग्रेजी में भी तो सफर करवा दे रहा हूं। ये बात भी सही है। मैं भी वैसे ही पूछने वाली थी, अंग्रेजी वाला सफर या उर्दू। हाँ जी नेक्स्ट। जिंदगी में अपने कोई एम्बिशंस होने चाहिए जो वो हमेशा कैरी करना चाहती हो। Very good. यानी प्रोफेशनल कैरियर ओरिएंटेड लड़की। करियर ओरिएंटेड, करियर होना जरूरी नहीं है, अपना Ambitious कोई उसके पैशन अंदर। होना चाहिए, अपना कोई विजन होना चाहिए लाइफ का, वो किसी के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। अच्छा मतलब आपको एक घरेलू जो घर में रहने वाली लड़की है, आप चाहते हैं कि वो एक ऑप्शन सही है, लेकिन आपको प्रोफेशनल जो बड़ी साउंड हो अपनी प्रोफेशन में ऐसी लड़की आपको चाहिए, और फिर आप उससे लव करें, फिर उसके बाद आप उससे शादी करें। देखिए जो लड़की काम करती है वो भी घरेलू होती है, घर में ही आती है वापस वो, और जो सिर्फ घरेलू होती हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स गलत है ना शादी करने के, लड़कों के भी लड़कियों के भी। लड़का चाहता है कि मुझे एक मासी मिल जाए और लड़की चाहती है कि मुझे एक खिलाने पिलाने वाला मिल जाए, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स गलत हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स तो जो मैंने आपको बताया, मोहब्बत,
एहतराम, सच्चाई, ठीक ये है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग वो बहुत जॉब ज़्यादा पर है। अगर जाएगी तो आप बच्चों को संभाल लेंगे या काम घर का करवा लेंगे, कर लेंगे, देखिए, ऐसा हो मैं जाएगा? अभी तक पता नहीं मेरा इंट्रोडक्शन सही नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बेगम जो हैं वो प्रोफेशनल हैं और मैं बच्चों को मैं बेबी सिट करता हूँ घर में। मेरे 3 बच्चे हैं और वो पूरे सैटरडे संडे अपनी क्लासेस लेने जाती हैं यूनिवर्सिटी, पूरे दिन मैं बेबी सिट करता हूँ, मेरी रिहर्सल्स होती हैं, मेरी शूट होती है, मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूँ वहाँ पे। Okay, या मेड lovely. अपने साथ होती है, वो सब कुछ होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रोफेशनल भी हो तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। मैनेज बहुत मैंने अच्छी बात है। जिससे क्या कहते हैं शादी की है वो वाकई प्रोफेशनल है, मैंने लव मैरिज की है और मैं बहुत खुश हूँ। ओके चलिए, दैट्स खुशियों वेरी के कूल। साथ सलामत ओके अरीजा, नेक्स्ट ट्रैवलिंग तक आ गए हैं हम। देखो कुछ ख्वाहिशें होती हैं, 8-7 कैरेट का एक डायमंड रिंग भी मिल जाए, मेरी ऐसी इंगेजमेंट रिंग हो कि मैं अपनी दोस्तों को दिखाऊं, है ना, इस तरह की लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, घर मुश्ताक ऐसा अहमद- हो कि देखिए, उसकी मैंने टाइल्स काफी- चमक रहे हो, है ना। बेटा मैं काफी इनके ऐसी जुमला मैंने देखी मुकम्मल है। कर दूं। मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम ने इसी जुमले पे लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर घर बिगड़े। अरीजा देखो, मैंने काफी सारी ऐसी लड़कियां कॉन्सेंट्रेट देखी हैं। करो, जो मैं कह रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट होने जा रहा है। चौथी ये ख्वाहिश इसको आप थोड़ा सा जूम करके ले लें, पूरी लाइफ के लिए काफी होगा मेरी। ओके हाँ, चौथी ठीक है। ख्वाहिश बताओ। डायमंड्स नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सोने क्योंकि मैंने सोने काफी के ऐसी जेवर लड़कियां ना भी चढ़ाए देखी हैं तुम्हें? जिनके पास दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हो, लेकिन वो फिर भी रो रही होती हैं। तो Okay. उस खुशी का, उस डायमंड का, गाड़ी, लग्जरी वाह, और ये वाह, चीजों क्या का बात है। हाथ की बहुत तारीफ करने वाला चाहिए। नहीं क्या डायमंड चाहिए? हाँ, हाँ, फोन- खाना, मेरे खाने की तारीफ करेगा तो दुनिया चौथा- उसके कदमों में रख दूंगी। ओए होए। ओह अच्छा, मियां से तारीफ हाय, चाहिए। हाय, हाय, ये तो sweet। बहुत खाने प्यारी की। सोच- हाँ, बहुत प्यारी मतलब सोच ये है। अच्छा नहीं सिर्फ बनाती खाने की खाना। क्यों, तुम्हारी भी मैं तारीफ करे। बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो फिर इतनी ये तो आप डिप्राइव्ड कह क्यों रही है हो। तारीफ के लिए आप? मुझे मेरे खाने की तारीफ बहुत पसंद है। अच्छा मेरे- मतलब आपको ये पता है कि आप अच्छा बनाती हैं, लेकिन आप ये चाहती हैं कि वो भी तारीफ हाँ, करें। वो तारीफ नहीं, करे, जब दुनिया चौथा करती है क्राइटेरिया वो क्या अलग लिखा बात आपने? है। अब मैं वही हाँ, चौथा खाने, क्राइटेरिया क्या बताया आपने बेटा? वो कह रही है कि मेरे कुछ भी है, मेरे खाने की तारीफ करे, यानी मुझे अप्रिशिएट करें, Appreciate मुझे करें। नहीं, लेकिन उसमें एक चीज इसने कही कि मैंने कहा ना आपकी पूरी एज अ होल तो कहने लगी नहीं, बस खाने की तारीफ जरूर करे। अप्रिशिएट। मुझे अप्रिशिएटिव जो है वो हो। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मर्द हजरात नोटिस नहीं करते और खातिन की ये ख्वाहिश होती है कि छोटी अगर कोई चीज़ उन्होंने एफर्ट की है ना, यार ये बच्ची ने एफर्ट किए खाना बनाया है, यानी कोई भी अगर एफर्ट किया और अगर वो नोटिस कर लेता है तो ये उस खातून के लिए एक बड़ा जो है अच्छा वो होता है। रीजा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज हो बट लव हो बाद में। अच्छा अरेंज हुई ना। ओके ओके, अरेंज Arrange मैरिज। और यहाँ पर तो पहला पॉइंट ही चमक रहा है ऊपर। ओके जी, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मिस पॉइंट्स मुझसे रह चौथा गए। पॉइंट नहीं लिया अभी तक मैं आपने। अभी आपसे बिल्कुल अच्छा। कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ और ये लोग भी यही हैं। अभी आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड मेरा पार्टनर कैसा हो, इस हवाले से आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ अरीज़ा एंड समान मौजूद हैं और ये अपने पार्टनर में क्या क्या खूबियाँ चाहते हैं ये मैं इस वक्त नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि वक्त भी कम है तो हम जल्दी जल्दी से इसको कवर करेंगे। अच्छा, अरीज़ा ने तो बता दी थी कि वो अप्रिसिएशन चाहती है, आपका 4th पॉइंट क्या है? मुस्कुराना आना चाहिए। ओके, सेंस ऑफ मुस्कुराते हुए ह्यूमर। चेहरे बहुत अच्छे होते हैं। Okay. नहीं, वैसे ही मुस्कुराहट देख के दुख इंसान में का डिप्रेशन मुस्कुराना कम होता चाहिए या वैसे नॉर्मली है। नहीं, मुस्कुराना? दुख में तो जो मतलब रिएक्शन आप है कोई नेचुरल गम वो होना दुख दे चाहिए। उसको, वो मुस्कुराती रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। लेकिन जैसे मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं तो इसलिए Humor, मैंने कहा कि jolly, ये एक होनी कहते चाहिए। हैं कि Life मर्द के partner- बराबर बैठी हुई औरत अगर मुस्कुरा रही हो तो मर्द कितना जेंटलमैन है इसका अंदाजा होता है। तो उसकी मुस्कुराहट की डिपेंडेंसी भी आप पर ही है। बेशक आप सही Right? अब पार्टनर वही होना चाहिए कि आप अगर मुस्कुरा रहे हैं तो पीछे आंसू आपका देख सके, आप गुस्से में हैं तो वो उसके पीछे मोहब्बत देख सके आपकी, तो लेकिन वही ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर या जो जॉली या हिस्से तबाह इसी हो, ये मर्द के अंदर अगर है तो वो बड़ा हीरा है। अच्छा, क्योंकि खवातीन के दिन आते हैं, राइट? तो खवातीन के दिन आते हैं और उस वक्त उसको कबूल करना मुस्कुराहट के साथ, ये सही मर्द की निशानी होती है कि वो उस टाइम के ऊपर उस मर्द को खातिन Exactly. को जब उसकी mood वो swings टेंट्रम हो रहा होता है, जब वो परेशान हो रही होती है, जब वो मुश्किल में होती है और और वैसे भी अगर उलझ गई है और उस वक्त, और हो सकता है आपको डिस्कार्ड कर रही हो सकता है आपको तवज्जो नहीं दे रही हो,
उस वक्त जो है जाके अब देखें ना, कल कई जगह बात हुई, पोस्टमार्टम का कोई जिक्र ही नहीं होता। खातून जो तकलीकी मराइल से गुजरती है 6 से 9 महीने तो उसकी बॉडी को वापस आने में लगते हैं। और पता है तो औरत फिजिकल बात हो रही है और इमोशनल एक अलग है, पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम पूरा चेंज हुआ हुआ है उस टाइम पे जो मर्द उसके साथ खड़ा है ना, उस टाइम के ऊपर। और वो कौन सा, इसका मतलब ये है कि किसी भी मुश्किल में आपको हंसा दे, और किसी भी औरत भी मुश्किल के अंदर रियलाइज आपको करे, हंसा दे, औरत एक्ट भी करके हंसा बिल्कुल दे। करे, और औरत भी रियलाइज करे कि जो मर्द बाहर कमा के आ रहा है, पता नहीं बॉस की दुनिया की कितनी हाँ, ऐसा ही। गालियां बकवास सुन के वो आ रहा है, तो वो मर्द हीरा है जो मेहनत से कमा कर लाए और 100% खुश दिली से अपनी बीवी पर, 100% माँ पर और बच्चों पर खर्च करे, वो 100% हीरा है। उसी का अल्लाह ताला ने भी जिक्र किया है। अच्छा अरीजा, ये बताओ कि अरेंज मैरिज तो तुम्हें करनी है, तो फिर उसके बाद जॉइंट फैमिली में जाके नंदे ये ऐसी तो कोई ख्वाहिश नहीं, जॉइंट फैमिली। वो तो लिखा है, उसे पहले ही बता चुकी है, हाँ, जिस ठीक पे है। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता हाँ हूँ, ठीक है। एक कर दे। अच्छा ये बताओ कि एवरेज लुकिंग है तुम्हें चाहिए कि नहीं, बड़ा कूल हैंडसम सा इस तरह का, ये तो बड़ी मेन होती है ना। नहीं, एक वो खास- पता है क्या, वो क्या? लड़की को चाहिए कि कभी भी परफेक्ट लड़का ना देखे, क्योंकि जो परफेक्ट होगा वो फेक होगा, रियल नहीं होगा वो। अच्छा, और लड़के को भी यही चाहिए कि वो परफेक्ट लड़की ना देखे अपने लिए, Okay. क्योंकि जो परफेक्ट होगी वो भी रियल नहीं होगी, फेक होगी। परफेक्शन में perfection- और कॉन्फिडेंस में हमेशा कॉन्फिडेंट की तरफ नहीं, जाओ। हुलिया Perfect हुलिया वो होता बताओ ना है बेटा, हुलिया, हुलिया बताओ। हाँ, मतलब हुलिया में perfect कैसे हुलिये देखें? में ही बात कर, मतलब मोटा मोटा हो, नॉर्मल हो या दुबला पतला। नहीं, मैं खुद प्यारी हूँ। तुमने मैं जॉइंट प्यार- फैमिली नहीं लिखा, ये जरूर नहीं, लिख रहा है वो जॉइंट तो फैमिली, बोल क्योंकि दिया ना आजकल उसने। वो बच्चियां मैंने लिख दिया, लिख दिया, अरेंज वो आ मैरिज गई। लिख दी, आ और गई, ये arrange चीजें वो मैं लिख इसीलिए दी। पूछ रही हूँ, नहीं, हुलिया कैसा हुलिया होना? कैसा हुलिया या कैसा अच्छा हो? हो, अच्छा क्या? मुझसे हाइट में मैं तस्वीर बनाऊंगा ज्यादा उसका। हो। नहीं, एक खटी हुई जीन्स बनियान पहना हुआ यू चला आ रहा है तो वो कह रहा है वो भी नहीं, अच्छा वो है। ट्राउजर टी शर्ट वाला चाहिए, Trouser, सलवार t-shirt। कमीज वाला मुझे बिल्कुल नहीं हाँ, चाहिए। अब खुल रही है ना बात। देखिए, बड़ी जुम्मे judgmental को बात है। पहले शलवार कमीज, फ्राइडे को हाँ, ठीक वो भी है। ब्लैक कलर की, बस वो भी ब्लैक कलर की आ गई ना ख्वाहिश। हाँ, नहीं, अच्छा ट्राउजर पहनना चाहिए और टी शर्ट, ट्राउजर, शॉर्ट्स चलेंगे? शॉर्ट्स, Okay. ट्राउजर टी शर्ट शॉर्ट्स, ठीक है, ट्रैवलिंग ना, हाँ, रिमेंबर कहाँ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ये भी अच्छा डिपेंड हाँ, करता है। अच्छा उसके बाद मोटा मुझे ये पेट पूछने दो, अगर तुम्हें उससे बज़ाहिर वो लग रहा है, बाद में वो वैसा नहीं निकला, मतलब वो शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी उसने किसी वजह से, तो फिर क्या सोचती हो? नहीं ब्लैक पहनेगा। पहन लेना। रोज ब्लैक पहने, जैसे सारिम साहब रोज व्हाइट पहनते सालों से सिर्फ white पहनते। आप यकीन माने कि अभी जो भी तकारीब तो बड़ी लिमिटेड हो गई हैं, होनी भी चाहिए। जो भी आ रहे हैं ना, काफी लोग शलवार कमीजों में आ रहे हैं, तो फौरन पूछे तुम्हें कोरोना हो गया था? सुधर गए सलवार अच्छा, कमीज पहन के। तो ट्राउजर टी शर्ट वाला हो, शॉर्ट्स पहन सकता है, अगर सलवार कमीज पहने तो सिर्फ ब्लैक पहने। अच्छा लुक वाइज कैसा, रंग की कोई फरमाइश है? नहीं, इतना मतलब मुझसे अच्छा, थोड़े ओ, से हेल्दी हो। इतना अच्छा। ऑर्डर पे बनेगा भाई। अच्छा और फरमा बता दिया इन्होंने और कि इस फर्मे पे होना अच्छा चाहिए। तुमसे थोड़ा सा हेल्दी हो, हाँ, मतलब माशा- मुझसे थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा सा और ज्यादा। ये कह रही है कि वो मैंने जो इतने अच्छे खाने पकाऊंगी और उसकी तारीफ भी करेगा और यहीं रहेगा वो। यही है। अच्छा इतना हो, और हाइट में मुझसे ज्यादा ही हो, आई थिंक 6 होना चाहिए, ओहो, अच्छा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा 5, 8 या 6। हाँ, 6 हो। 5, 8 या 6। 6 के तो लड़के आजकल मिलते नहीं है, नायाब है। अच्छा कॉम्प्लेक्शन कैसा हो? सांवला। अच्छा बीटिश कॉम्प्लेक्शन चाहिए। अच्छा। बाल वाल अगर कम हो तो, क्योंकि पैसा आता नहीं, मर्द के बाल ज्यादा ज्यादा हो। बाल भी ज्यादा हो। अच्छा बाल भी- ऑर्डर कर दीजिए भाई। अच्छा नहीं, ये एक जो है लड़का जिसका बाल- कद 5 फुट 8 इंच से 6 इंच है, रंग हमें बीटिश चाहिए और बॉडी अच्छी हो, एक्सरसाइज वगैरह करता हो, build- नहीं भी करता हो तो चलेगा। हाँ, मतलब मेंटेन हो वो करवा लेंगी बाद में Maintain एक्सरसाइज। हाँ, अच्छा मैं आंखों सब का करवा रंग लेती हूँ। काला ब्राउन नहीं, ब्लैक। ब्लैक होना अच्छा चाहिए। बेटा ये देखो 5 आवाज है ना, दिखता अच्छा है, हाँ। सुन उसकी आवाज हमारे लिए अच्छी हो, यानी बोलता अच्छा हो, नरम मिजाज हो, या उस पर बोलता अच्छा हो, स्मेल उसमें से अच्छी आती हो, राइट? ठीक है। जायके का शौकीन आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो बोलने में जैसे ही हो, मतलब एक स्मार्ट हो, मॉडल हो, लेकिन जरा भरम हो उसके बोलने में। ओए होए होए, क्या वो हो? बोले तो मैं डरूं। ओ क्वालिफाइड हो। नहीं एक भरम वाला हो, भरम से क्या मुराद है? भरम क्योंकि चाहिए। वो बोले तो मुझे रोब और ये दबदबे डर वाला। जाए उससे। नहीं 6 मुझे फीट समझ का में नहीं आ आदमी रहा, बोलेगा तो ये डरेगी ना नहीं मुझे भाभी। समझ में नहीं आ रहा ये शॉर्ट पहन के रोब दबदबा कैसे दिखाएगा भैया अभी हुलिया तो एक आदमी रोब दब हाँ, शॉर्ट में आ रहा हुलिया है, तो कैजुअल बंदे का है, और रोब और दबदबा रोब जो है दबदबा हो वो पता चले तो बहुत मुश्किल पैकेज है। यहाँ एंड पे आखिरी पॉइंट बहुत मुश्किल हाँ है। मैं कोई बात ये बताओ, मंथ में तुम्हें कुछ पैसे वैसे चाहिए कोई के बांधे इतने Obviously पैसे चाहिए। मुझे ऐसे मिले? भी चाहिए, Shop 1.5-2 लाख तो कितनी कितना कम है? कम है? कम हो भले चलेगा। नहीं, कितना 1.5-2 लाख कम मिनिमम है। बता दो ना, क्योंकि क्या पता रिश्ता आज
Pocket 1 money। लाख 50,000 पॉकेट 2 मनी की लाख। बात हो रही, घर का देखो खर्चा नहीं। 1 लाख मेरी 50 अपनी जो होगी वो मुझे 1 लाख चाहिए। 1 लाख चाहिए, हाँ, उसके 1 लाख तो अलावा उसको- घर का नहीं, खर्चा, तो वहाँ। शॉपिंग अलग। सब हाँ, कुछ तो ये गुजारा करने average- वाली कम में भी average कर income- लेती हैं, मैं भी कर लेती हूँ बहुत अच्छा। अच्छा, मतलब 1 लाख से 1 कम। लाख तो कम से कम दे दे, एवरेज भाई इनकम। एवरेज इनकम पे 1 लाख इन्हें देगा, फिर ज्वाइंट फैमिली होगी, माँ को देगा, बहन को देगा, तो इनकम कितनी नहीं होगी? नहीं, सबको मैं दे दूंगी, मसला नहीं, बस मुझे दे इनको देगी। लाके दे दे, अच्छा। फिर ये देंगे। अच्छा अच्छा। तनख्वाह ला के आपको दे और फिर आप सबको देंगी। अब खुल रहे हैं ना बातचीत, अब अच्छा, ओके ओके, शो बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो मेरे शो का, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, सही। यही क्योंकि अच्छा, मर्द अपने हाथ से देता है माँ को, और देना भी अपने हाथ से ही चाहिए। बीवी दे, कोई मुजायका नहीं है, लेकिन जहन बना के रखना कि जॉइंट फैमिली में हमें फिर हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका मैं वापसी adjust मिलती करने है। के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई अच्छा, अगर प्रॉब्लम वो नहीं है। आपकी दोस्तों के साथ ज्यादा खुश मिजाजी से पेश आएगा तो आप ओके हैं, ठीक है? नहीं, किसी के साथ भी नहीं, बस ठीक। मतलब नहीं मिलवाओगी, दोस्तियां नहीं। सब खत्म कर दोगी? इतना हैंडसम लड़का होगा, और शॉर्ट में ना होगा, हो हैंडसम, कोई बात नहीं, ना हो, नहीं चाहिए। अब हरम भी होगा और बाल भी होंगे। तो मतलब आप दोस्तियां छोड़ देंगे, गंजा गंजा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहा बाल भी होंगे, शॉर्ट भी होगा, भरम भी होगा, 1 लाख रुपए तो सिर्फ पॉकेट मनी देता होगा, राइट? और आएगा चल के ये 6 फुट का- ये मैंने 6 फुट का पहला point आदमी, लिखा और था। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के ना देखे। आंख उठा के ना हाँ, आंख उठा के किसी की तरफ भी ना देखे, बाकी मैं हाथ पकड़ के एडजस्ट कर लूंगी। देखे। और नहीं, और क्या एक कर बचा सकते क्या हैं? एडजस्ट करने को? हाँ, हाँ, क्या बचा एडजस्ट? आंख उठा के जो है वो ना आंख दे। उठा- अच्छा, आप लिख सकते हैं इनकम कि भी मैं एडजस्ट कर 6 फुट का शख्स आजकल की लड़कियों को वैसे भी नहीं आंख उठा के देख सकता, उसको आंख झुका के ही देखना पड़ेगा। ये बात- और वो जो आंख बंद करके नहीं, भी नहीं, देख लेकिन कोई लेते बात हैं। नहीं, ये क्या आपने देखे। बात की है? ये आपने कैसे बात की? 6 फुट का आदमी ऊपर वाली को कैसे देखेगा? हाँ, वो खिड़की विड़की में कहीं लगी हुई हो, खड़ी हुई हो। हाँ, ये भी ठीक है ना, है। देखिए, अच्छा है जी, ना। तो ये कुछ जो है, अब मैं 5th पॉइंट में तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं इसमें जाहिरी तो- हुस्न की बात हो रही है ना, बेसिकली। Okay, जब हमने right. पहले क्राइटेरिया बताया था कि आप खूबसूरती So ये पे, बहुत जाहिरी हुस्न ज्यादा पे कर beauty सकते हैं, conscious हैं। तो ये जाहिरी हुस्न के ऊपर जो है वो बात हो रही ठीक है। और शुरू में जो लेकिन खूबसूरत नहीं मांगा मैंने। अच्छा, खूबसूरत Handsome नहीं मांगा। हैंडसम नहीं फिर मांगा। खूबसूरत की डेफिनेशन क्या है? वो कुछ और है इनके लिए, वो भी हम खूबसूरत की जानते एक ही डेफिनेशन है, देखिए लंबा हो, बिल्कुल फिट हो, 6 फुट का हो, बाल भी हो, भरम भी हो और अंधा हो ताकि वो किसी की तरफ आंख उठा के ना देख सके। जब अंधा होगा तो वो तो आंखें फाड़ फाड़ के देखते ही हाँ, होंगे। देखा? उस पे भी बस एतराज है। हमें यही आप ये चाहिए समझे, बस। नाबीना की आंख खोलने पर भी आप एतराज कुछ है। भी बोले, हमें यही चाहिए, ठीक है? ब्रेक लेते हैं। इतना अच्छा चल रहा था, आखिर में रिश्ते में मुश्किल होगी सारी। बस होने वाला था। बस यही तो मामला है, यही तो मसला होता है। शुरू में हम बड़े अच्छे होते हैं, बाद में पता चलता है कि जी मामला तो गड़बड़ है। ब्रेक के बाद फिर हम सवाल से भी पूछेंगे कि जिस लड़की की इतनी ख्वाहिश है तो यहाँ पर मामला कहाँ तक खुलता है, ये पिंडोरा बॉक्स। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान।